संभल में 19 कूप और 68 तीर्थ के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन 68 तीर्थ में से एक तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि प्राचीन मंदिर यहाँ पर है और हर बृहस्पतिवार इस मंदिर में, इस तीर्थ में मेला भी लगता है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई, तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है। और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहां जहां रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और संभल के दूसरी जगहों पर जब आप जा रहे हैं तो वाटर लेवल तकरीबन 80 फीट नीचे तक है। तो इसको चमत्कार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पानी जब इसके अंदर दिख रहा है तो पताल लोक के पानी के तौर पर भी जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिन जिन कूपों के पर हम पहुंचे हैं, खुदाई वहां पर की जा रही है, हर जगह तकरीबन 20-30 फीट खुदाई करने के बाद भी पानी कहीं नजर नहीं आया। लेकिन आप ये देखेंगे पूरा फर्श बना हुआ था, उस फर्श को जब तोड़ा गया, खोदा गया तो ये सरिये थे। हालांकि बोला जा रहा है कि काफी साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब संभल के प्राचीन होने, संभल के इतिहास और यहाँ पर जो संभल की विरासत है उसको रिवाइव करने की बात की जाती है, तो अब तमाम वो पुराने कूप उसको भी रिवाइव किया जा रहा है। और तस्वीर आपके सामने है कि जब इसके ऊपर के हिस्से को हटाया गया तो आपको 12 फीट बाद जो पानी है वो नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो ईंटें अंदर लगी हुई हैं वो ईंटें उसी तरीके से हैं जिस तरीके से दूसरे कूप में आपको नजर आ जाती हैं। साथ ही जो प्राचीन मंदिर संभल में प्रशासन द्वारा खोला गया, कपाट खोले गए, उसके पास जब कुआं मिला उस कुएं की भी ईंटें कुछ इसी तरीके की ही थी। तो कहीं ना कहीं प्राचीन कूप है। महाराज जी हैं जो कि इस तीर्थ से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले कितने साल पुराना ये कूप है, इस तीर्थ के बारे में कुछ बताइए। इस कूप के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है कि ये कितने साल पुराना है, लेकिन ये तीर्थ जो है ये माना जाता है कि ये सतयुग के समय का तीर्थ है। जब भगवान शिव ने भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप जो है एक तीर्थ नगरी का निर्माण करिए, तो उन्होंने इस संभल नगरी का, जो कि त्रिकोणीय अवस्था में तीनों कोणों में भगवान महादेव विराजमान है, इस त्रिकोणीय अवस्था में जो है संभल का निर्माण किया गया। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूपों का निर्माण किया गया, जो कि ये प्राचीनता को संजोए हुए है। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में, जो आज के समय में जो सबसे जागृत अवस्था में जो तीर्थ है वो नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ इस वजह से है, इसका नाम इस वजह से क्योंकि जो सीतापुर में जो नैमिषारण्य तीर्थ है उसका ये उपतीर्थ है। जो व्यक्ति जगह जगह जाकर जो है दर्शन पूजन पठन इत्यादि अपना तर्पण नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति अगर संभल में आकर अपना पूजन पठन इत्यादि करते हैं तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी तरह से ये जो तीर्थ है, इसका जो वर्तमान समय में जो नाम नीम शार भी बोल देते हैं, नीम खार भी बोल देते हैं लोग, बिगड़ा हुआ नाम। और यहाँ पर जो नाथ संप्रदाय के जो एक सिद्ध हुए हैं बाबा क्षेमनाथ जी, उन बाबा क्षेमनाथ जी की यहाँ सिद्ध समाधि है और जो कि चेतन अवस्था में है, और जो है बाबा कृपा करते हैं सब पर। और इसी तरह से इस तीर्थ में जो है हर गुरुवार को स्नान होता है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो जो है जैसे जैसे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं तो यहाँ पर लगभग हर गुरुवार को भंडारे इत्यादि जो है होते रहते हैं, मेला लगता है। जी, तो ये जब आप लोगों ने इसको कल खोदा, इसको रिवाइव किया, इसको दोबारा से पुनर्जीवन किया, जी जी जी, बंद क्यों था? इसके विषय में कोई पुष्टि नहीं है। कब से बंद था इसके विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोगों ने कल खुद से ही इसको? जी 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 जी, ये तो सब बाबा की कृपा है जी, ईश्वर ही है, जो कुछ कर लें करा लें। अभी तक हम कई कूपों में गए, हमने देखा कि पानी नहीं मिला, लेकिन इसमें तो 12 फीट बाद पानी है। हाँ, यह जो है एक विशेष बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ का जो लोकल वाटर लेवल है वो लगभग 80 फीट है। 80 फीट पर जाकर जल हाथ आता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे वर्तमान समय में केवल 12 फीट पर ही जल उपस्थित है। और कहते हैं कि संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे, बांझन को दे पूत, क्योंकि यहाँ पर बाबा क्षेमनाथ जी यहाँ पर सिद्ध हैं और सिद्धों की माया तो सिद्धि जाने। और सनातन संस्कृति को ये सजोए हुए और देखने की बात ये एक चमत्कार ही है। तो अब आप इसका सौंदर्यकरण करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक तरीके से पक्का लेंटर करके इसको बंद कर दिया गया। जी 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 जी, अब इसका जो है इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसका बाउंड्री बिल किया जाएगा, इसकी बाउंड्री बनाई जाएगी जिससे कि कोई इसमें कोई घटना ना हो, जैसे कि कोई छोटा बच्चा वगैरह ना गिर पाए, इस पर जाल वगैरह लगवा कर इसको पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाएगा। पताल लोक का पानी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल इतना नीचे है और इसमें ये चमत्कार है, नीचे से आ रहा, क्योंकि इसमें जल जाने का दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पक्का फर्श है, चारों तरफ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। और जो है इसमें नीचे से ही पानी उभरता हुआ है। अच्छा, इसमें मैं तालाब देख रहा हूँ पीछे, ये कितना गहरा है? ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, इसमें लगभग 5 से 6 फीट जल है इस समय वर्तमान समय। ये आप खुद ही भरते हैं, मतलब ये उस तरीके का नहीं है कि नीचे से? नहीं, इसमें नीचे से जल नहीं आता, क्योंकि इसकी सफाई इत्यादि वगैरह होती है।
तीर्थ, ये तीर्थ है, ये तालाब नहीं है, ये तीर्थ है। तीर्थ है। हाँ, जो कि तीर्थ नैमिषारण्य का जो उपतीर्थ है वो तीर्थ नैमिषारण्य वो यही है जी, जैसे आप देख रहे हैं ये। तो ये महाराज जी हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये जो कूप है इसको रिवाइव करेंगे, सौंदर्यकरण जो है वो इसका यहाँ पर किया जाएगा। पाताल लोक का पानी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अमूमन 80 फीट नीचे तक जो पानी है वो संभल में देखा जाता है, लेकिन इसमें महज 12 फीट के बाद ही आपको जो जल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसकी के सौंदर्यकरण को लेकर अब जो तीर्थ के से जुड़े लोग हैं वो काम करते नजर आएंगे। विजय आकाश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।